नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। कदमा निवासी एक महिला ने बिल्डर भाइयों पर फ्लैट दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी को लिखित शिकायत देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। कदमा सिंडिकेट कॉलोनी की रहने वाली रेखा सिंह ने बताया कि जुलाई 2024 में उन्होंने कदमा स्थित कामधेनु अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर रोहित अग्रवाल और उसके भाई राहुल अग्रवाल को 5 लाख रुपए दिए हैं। यह राशि चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों माध्यम से दी गई है। रेखा सिंह का आरोप है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें ना तो कोई रसीद दी और ना ही फ्लैट में मौजूद खामियों को दूर किया। महिला ने बताया कि जब उनके पति ने फिर से पैसे लौटाने की मांग की तो बिल्डर ने खुलेआम धमकी दी। रेखा सिंह ने बताया कि उन्होंने 2 बार वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन बिल्डरों ने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद फरवरी 2025 में कदमा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि घर में बेटी की शादी है और पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन बिल्डर की ठगी और धमकी से वे मानसिक तनाव में हैं। इस संबंध में उन्होंने एसएसपी से तत्काल उचित कार्रवाई करने और ठगे हुए पैसे की वापसी और सुरक्षा की मांग की है। मैं रेखा सिंह, वाइफ ऑफ मिस्टर धनंजय कुमार सिंह, कदमा में रहती हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले रोहित अग्रवाल और उसका भाई राहुल अग्रवाल से मैंने कामधेनु में उनका फ्लैट था, ब्लॉक नंबर 1 और 1/9 फ्लैट नंबर, जिसका हम लोगों ने डील किया 72 लाख में और 5 लाख मैंने एडवांस उनको दिया। कुछ सिविल का काम था जो कि उनको 1 सप्ताह में सॉर्ट आउट करना था। हम लोगों ने फॉलो अप करते रहा, बट उन्होंने वो काम नहीं कराया और हमें पता चला कि वो किसी और को भी उससे किया, मतलब करने का बात कर रहा है या कुछ उसमें है। तो हम लोगों ने सोचा कि मेरे को वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, मैं अपना बोली कि मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 80 लाख में दूसरे को सेल कर दे रहे हैं, हम आपको पैसा दे देंगे। हम लोग फॉलो अप करते रहे, 1 महीना बीता, आज देंगे कल देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक चेक दिया, बोला कि भाभी 2 महीना के बाद आप जमा कीजिएगा। हम लोगों ने शायद सितंबर में उसको जमा किया और वो चेक बाउंस कर गया। फिर हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर दोबारा 1 महीना बाद फिर चेक डालने के लिए बोला, फिर उन्होंने मतलब चेक फिर बाउंस कर गया और फिर लीगल नोटिस दिया, फिर रिफ्यूज कर गया। उसके बाद वो धमकी देने लगा कि आपको जहां जाना है, जिसके पास जाना है आप जाइए, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। हम अब आप रिकॉर्डिंग कीजिए, 5 लाख के एवज में आपसे हम 20 लाख रुपया खर्चा नहीं करवाएं तो आप देखिएगा। और मेरे हस्बैंड को धमकी देता है और मुझे बोलने में बहुत ये लग रहा है कि मुझे इस चीज का डर है कि कल को मेरे हस्बैंड का कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा। बिल्डर द्वारा प्रताड़ित हुई है महिला, क्योंकि बिल्डर रोहित जी का बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं है। आप मार्केट में भी पता लगाएंगे और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मैं बहुत का नाम नहीं बताऊंगी। अभी रोहित जी ने जो किया वो गलत किया है। ये महिला, एक तो इनके हस्बैंड ESS लिए हुए टाटा स्टील से, दूसरी बात है कि कोई भी आदमी पैसा इकट्ठा करता है, घर खरीदता है, अगर बिल्डर नहीं दे सकते हैं तो वो बिल्डर ना बिक्री करे फ्लैट का। और कामधेनु मेरे सामने में बना है, मैं खुद देख रही हूँ फ्लैट बनते हुए, और मुझे पता है कि रोहित ने पहले भी किसी से पैसा लिया था इस फ्लैट के एवज पे और उसके बाद इनके साथ डील किया। ये चीज मुझे मालूम है, ठीक है ना। अगर आपने डील किया, अगर इनको पसंद नहीं था तो इनको आप 10 दिन बाद पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। पैसा भी नहीं दे रहे हो आप, दूसरा आप इनको धमकी दे रहे हो कि तुमको मैं देख लूंगा, तुम्हारा मैं बिगाड़ूंगा। और फॉलो कर बोल नहीं सकी रेखा जी, ये मेरे को पता है कि मुझे फॉलो किया जाता है मार्केट में, और फॉलो करके किसी न किसी लड़का द्वारा जो ड्रग्स में रहता है या फिर जिस नशे की हालत में रहता है, मुझे बोलता है मैं सब्जी लेने जाती हूँ या कुछ काम से जाती हूँ, ब्यूटिशियन भी है, कुछ काम से जाती हूँ मार्केट, तो मुझे फॉलो करके बोला जाता है अपने पति को बोलो केस उठा लेने के लिए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या रेखा जी होता ना। हाँ, और फ्लैट वो सेल कर दिया है 3 महीना पहले। ठीक है, तो ये सब लेके मेरे पास आई तो मैं बोली कि देखो मैं तो बिल्डर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैं अगर जाती हूँ तो मुझ पे आरोप लगा सकता है कि पैसा मांग रही है, चंदा मांग रही है, कुछ भी। इसलिए मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप सीनियर एसपी के पास चले। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है हमारे सीनियर एसपी, और हमारे प्रशासन के एक एक व्यक्ति अच्छे हैं, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप सोशल मीडिया में चलिए, सोशल मीडिया द्वारा आपको मिलेगा। और मैं सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग को
बताना चाहती हूँ कि ये जो न्यूज चलेगा तो रोहित जी का फ्लैट बिक्री नहीं होना चाहिए। इस तरह का मान लीजिए हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है। लोगों को फंसाते हैं, फ्लैट ये लोग बिल्डर बन के लोगों को फंसाते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, फिर ना फ्लैट देते हैं टाइम पे, ना उसका पैसा रिटर्न देते हैं। इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं, आगे ऐसा ना हो, कोई ठगी का शिकार नहीं हो, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग पहले बिल्डर के बारे में पता लगाइए, ये बिल्डर एसोसिएशन से मिले हुए हैं कि नहीं, उनका वहाँ पर मेंबरशिप है या नहीं, ये ओरिजिनल बिल्डर है कि आज का बिल्डर है। अगर अभी का नवयुक्त कोई बनते हैं तो उनके पास फाइनेंस नहीं, वो किसी और का फाइनेंस से काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोग फंसिए मत। वहां पे पहले कानूनी पहले काम कीजिए, पहले आप लेटर बनाइए, एग्रीमेंट कीजिए, पैसा कितने दिन में देगा, कैसे देगा, उसके बाद ही आप लोग पैसा का देन लेन कीजिए और उनका बैकग्राउंड पता लगाइए कि वो फ्लैट अगर बिक्री कर रहा है जीएसटी है कि नहीं, रेरा पास है कि नहीं, सीएनटी में है कि किसी ऑनरशिप में लिया है, वो 50-40 का क्या रेशियो में लेते हैं, ये सब चीज का पूरा जानकारी लेने के बाद ही हम बोलते हैं कोई भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो फिर इसी तरह का चलते रहेगा, आप केस लड़िए, मुकदमा लड़िए, अगला बंदा आपका पैसा लेके मर्सिडीज में चलेगा, आप टेम्पो में चलिए।